स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज। आज तीरंदाज में हम आपको बताने वाले हैं कि भिलाई में चौहान टाउन स्थित सर्वोदय वेलफेयर सोसाइटी ने आज चुनाव करवाया, जिसमें कई पदाधिकारियों ने चुनाव लड़े। और आइए जानते हैं कि चुनाव कितना कठिन पूर्वक रहा और चुनाव को जीतने में कितना उन्होंने मशक्कत किया। हमारे साथ इस वक्त जीते हुए प्रत्याशी सिक्योरिटी साहब हैं। सिक्योरिटी साहब से जानते हैं कि कितना टफ रहा चुनाव उनके लिए। जी बताएंगे किन किन विकास कार्यों को लेकर आप चुनाव लड़े और कितना टफ रहा चुनाव। चुनाव चूंकि 11 पदों का था, हमारे प्रगतिशील पैनल के 9 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए थे और 2 पदों में चुनाव था, अध्यक्ष और महासचिव का। महासचिव में मेरा सुरेंद्र सिंह यादव और अध्यक्ष में सागरिका पाड़ी जी। टफ तो था, चुनाव कोई भी होता है, टफ होता है। हम लोगों ने भरपूर मेहनत किया, हमारे सभी साथियों ने मेहनत किया, तब जाके हम अभी अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि टाउन को अच्छा, सुंदर और सुसज्जित बनाएं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करेंगे। टाउन के लोगों का सहयोग भी चाहिए उसमें, सबके सहयोग से हम। और चूंकि मेंटेनेंस हमारे अजय चौहान जी के हाथ में है, तो उनसे बात करके जो भी समस्याएं हैं उसको हम दूर करेंगे। उसका पूरा भरोसा दिलाते हैं चौहान टाउन के लोगों को। हमारे साथ इस वक्त अध्यक्ष मैडम सारिका पाड़ी जी है और उनसे जानते हैं उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन एक महिला होने के नाते कितना उनको प्रतिद्वंदी टीम से क्या क्या सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। सागरिका मैडम, आप बताएंगे कि चुनाव कैसा रहा आपके लिए। चुनाव तो बहुत एंजॉय किए हैं लोग, मतलब सभी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़े हैं और सभी का सहयोग से जीते हैं हम लोग चुनाव। सोसाइटी में ऐसा क्या कार्य है जो अभी तक नहीं हुए हैं और जिनको आप पूरा करेंगे। कार्य तो सब होता रहता है, अभी हम लोग का संकल्प में जो जो कार्य बोले हैं उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे और 100% करेंगे पूरा। निर्विरोध चुनाव जीती है तो प्रतिद्वंदी टीम के ऊपर तमाचा है, क्या बोलना चाहेंगे उनको आप। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। निर्विरोध चुनाव बोले प्रतिद्वंदी कोई तमाचा नहीं है। सभी भाई अपना, तो सभी भाई बहन है, सब है, क्या उसमें कोई तो ये नहीं है। अच्छा, कॉलोनी में भी तो कुछ दिन से ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोगों की संपत्ति, गाड़ी बोल सकते हैं, वो जल जा रही है, तो उसको लेकर क्या पहल, क्या कदम उठाएंगे आप, अध्यक्ष हैं। पहले कॉलोनी का जो सुरक्षा का उसको थोड़ा सुदृढ़ करेंगे। गार्ड को थोड़ा सा अच्छा मजबूत गार्ड रखेंगे। पहले सेफ्टी का ही देखेंगे सोसाइटी का। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप इतने साल से रह रहे हो, पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ घट चुकी है, उसको लेकर क्या यहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करती कि यहाँ के लोग जिम्मेदारी से अपना शिकायत नहीं करते। ये तो किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं करेंगे, सब अपना कार्य कर रहे हैं। अभी चुनाव पहली बार सोसाइटी में चुनाव हुआ है, उसी का चुनाव के बंद कराने के लिए बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन था, शायद मतलब उसी का कारण शायद वो सब हो सकता है। क्यों चाहते थे चुनाव ना हो। पहले तो सोसाइटी में कभी चुनाव नहीं हुआ था, हाथ उठा के हो रहा था, पहली बार हुआ है। मतलब वही लोगों का सोच है कि वैसे ही चुनाव करना है, विधिवत करेंगे। तो जो पहले मेंबरशिप नहीं लिए थे उन लोग भी पद में थे। आइए सोसाइटी के लोगों से जानते हैं कि कितनी खुश हैं वो अपनी अध्यक्ष से। मैडम, बताएंगे आप कि कितनी खुश हैं अध्यक्ष से। हम बहुत खुश हैं अपनी अध्यक्षा से। वो अध्यक्षा है और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और एक दबंग पर्सनालिटी भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चौहान टाउन को सुंदर, सुसज्जित और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में अपनी टीम के साथ पूरा कार्य करेंगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो पैनल है पूरा का पूरा एजुकेटेड है। आप सुशिक्षित लोगों से जो उम्मीद करते हैं वो उस उम्मीद पे ये टीम पूरी की पूरी खरी उतरेगी। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आइए जानते हैं। जी बताएंगे कि ये चुनाव जीतने में आप लोगों ने कितना सहयोग किया मैडम का। हम लोगों की ओर से जितना ज़्यादा हो सका हमने अपना सहयोग दिया और हमको पूरी उम्मीद थी, विश्वास था कि मैडम ही जीतेंगी, क्योंकि अब तक उन्होंने जो कुछ किया है
पहले इस सोसाइटी में नारी शक्ति के अपमान की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जब से मैडम आई हैं, मैडम ने संभाला है, नारी शक्ति को सम्मान मिलने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन होने लगा है और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य समारोह भी यहाँ पर शांतिपूर्वक होने लगे, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। एक नारी अध्यक्ष बनी है इतने बड़े सोसाइटी परिसर की, कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही कि मैडम हमारी अध्यक्ष बनी हैं और सब काम जो भी रुका है वो पूरा करे मैडम, सब समस्या के हल करे, ये हम चाहते हैं। यहाँ क्या-क्या समस्या है ज्यादातर सोसाइटी में? समस्याएं तो वैसे लिफ्ट की समस्या बहुत सारी समस्या है, लेकिन हमें उम्मीद है जो नई पैनल चुन के आए हैं अभी नई कमेटी बहुत ही अच्छी कमेटी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सही में पूरा काम बहुत अच्छे से होगा आगे जाके। आप लोग बताएंगे आप कितना खुश हैं? हम तो बहुत ज़्यादा 100% खुश हैं। जितने में सहयोग पूरा किए हैं। हाँ, हाँ, पहले भी खुश थे और हम ये उम्मीद कर ही रहे थे कि यही पैनल ही आए, ये दोनों अध्यक्ष मैडम के सामने पहला कौन सा प्रस्ताव रखेंगे आप जिसको पहले उसको ध्यान देकर उस पे काम करिए? देखिए हमारे यहाँ चौहान सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि जिसको कि पार पाना है अभी हमको। लेकिन पहला तो सिक्योरिटी कंसर्न है जो कि हम अध्यक्ष मैडम के तरफ से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। दूसरा लिफ्ट है और भी कई सारी समस्या है जो हमें पता है कि ये प्रगतिशील पैनल जो है हमारा वो बहुत उसको अच्छे तरीके से निपटाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारा सहयोग करेगा। तो ये तो थे चौहान टाउन सोसाइटी के लोग जिन्हें आज एक सोसाइटी में नई अध्यक्ष मिला है और वो चाहते हैं कि वो उनके विश्वासों पे खरा उतरे। तो यहाँ महिलाओं ने भी सागरिका मैडम का बहुत सपोर्ट किया, उनके साथ नारी शक्ति की तरह एक लड़ाई लड़ी। वेलफेयर सोसाइटी चौहान टाउन भिलाई के सर्वांगीण विकास में तन मन धन से समर्पित होकर कार्य करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो इस सोसाइटी की कर्मा की विपरीत हो। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। चुनाव अधिकारी की हैसियत से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया। सर्वोदय रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के जो एक पंजीकृत संस्था है, इसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया 11 नवंबर से अधिसूचना के साथ शुरू हुई और आज 27 नवंबर को आम सभा के साथ संपन्न हो रही है। इस सोसाइटी में कुल 11 पद हैं। 11 पदों में 9 पद पे एकमात्र नामांकन होने के कारण उनको आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आज अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए एक पद के विरुद्ध 2 प्रत्याशी थे। अध्यक्ष पद हेतु श्रीमती सागरिका पाढ़ी और श्री सुभाष चंद्र चौबे जी 2 प्रत्याशी थे। यहाँ पे कुल 543 मतदाता थे, उसमें से 239 सदस्यों ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें श्रीमती सागरिका पाढ़ी को 175 मत और सुभाष चंद्र चौबे जी को 59 मत और 6 मत अवैध पाए गए। इस प्रकार से श्रीमती सागरिका पाढ़ी को 116 मतों से अध्यक्ष पद हेतु विजयी घोषित किया गया। साथ ही साथ महासचिव के पद के लिए 2 प्रत्याशी थे। श्री एक योगेंद्र सिंह जिन्हें 169 मत प्राप्त हुए, दूसरा कृष्ण बहादुर सोनी जी थे जिन्हें 64 मत प्राप्त हुए और इस प्रकार से योगेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह 105 मतों से महासचिव पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। आगे की कार्यकारिणी मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अनुभवी लोग हैं जो पिछली कार्यकारिणी में भी थे, तो इसलिए ये बहुत अच्छा बेहतर कार्य करेंगे। और इन्हें जिस प्रकार से आज इस कॉलोनी के लोगों ने हमें जो बताया कि ये जो चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ में पहली बार चौहान सोसाइटी में पारदर्शिता के साथ में चुनाव प्रक्रिया हुई। अमूमन साथियों ने कहा कि हम ऐसा चुनाव लोकसभा विधानसभा में देखते हैं, मतपेटी, पूरे चिन्हित प्रतियों का उपयोग और अमिट शाही का उपयोग, ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई। तो उसमें जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चुनाव के तो नियम यही थे कि सिर्फ आपको इनको दिया गया बैलेट पेपर दिया गया और उनमें प्रत्याशियों के नाम थे। प्रत्याशियों के नाम के साथ जो आपकी पसंद के प्रत्याशी हो उसे उसके सामने सही का चिन्ह लगाना था। तो ये चुनाव का था। बाकी चुनाव की जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, नियमावली होती है, वो पहले ही समझा दिया गया था। और चूंकि मात्र 2 पदों के लिए इलेक्शन था, इसलिए इलेक्शन की प्रक्रिया में कोई बहुत पेचीदगी नहीं थी।
क्योंकि यदि ये सभी 11 पदों की प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रिया होती तो शायद बहुत बड़ी पेचीदगी होती और इतना जल्दी समय पे समाप्त नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया 2 पदों के लिए थी और हमारे साथ में पूरी चुनाव की जो एक टीम थी, जो कि लोकसभा विधानसभा में शासकीय कर्मचारी जो चुनाव कार्य कराते हैं, वो उन्हीं लोगों को मैंने मतदान अधिकारी के रूप में सहयोग लिया। तो इसलिए चुनाव प्रक्रिया बहुत निर्विवाद गति से और पूरी पारदर्शिता के साथ समझी। इसमें सारी चीजें मतपेटी से लेके और इवन ये कि जो मतगणना हुई उसमें दोनों प्रत्याशियों को बैठक किए, उनके सामने मतगणना हुई और लास्ट में हमने तो अध्यक्ष के वोटिंग को एक दूसरे को क्रॉस कर दिया कि आप उनकी वोट गिन लिया और आप उनकी वोट गिन लीजिए। और महासचिव में भी मैंने ऐसा किया, जो कि अमूमन लोग बाग नहीं करवाते हैं। फिर भी हमने कहा कि उनकी संतुष्टि के लिए एक दूसरे की वोट उन लोगों ने गिना और जिसमें उन लोगों ने अपनी मुहर लगाई कि बहुत ही सही काम हुआ, पहली बार ऐसा हुआ।